हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर मार्ग पर रविवार सुबह 9 बजे एक दुखद हादसा हुआ। सावन के तीसरे दिन और रविवार की छुट्टी के कारण भारी भीड़ जमा थी। एक श्रद्धालु के मुताबिक मंदिर मार्ग पर भीड़ बेकाबू हो गई। अफवाहों के कारण पैनिक फैला, जिससे सीढ़ियों पर भगदड़ मच गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 25 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस और एसडीआरएफ ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि बिजली के तार टूटने की अफवाह से भगदड़ मची, लेकिन मौतें बिजली से नहीं बल्कि दबाव और दम घुटने से हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गहरा दुख जताते हुए कहा कि वे प्रशासन के संपर्क में हैं और स्थिति पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। पीएम मोदी ने भी शोक जताया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। स्थिति पर नियंत्रण में है और जांच जारी है। ये मनसा देवी का रास्ता है। सावन का दूसरा तीसरा दिन है, शुक्ल पक्ष का, रविवार का छुट्टी का दिन है। आज भीड़ बढ़ गई। भीड़ से निकालना ज्यादा हुआ नहीं, इसलिए का भीड़ बढ़ गई। दोनों तरफ के आदमी, बच्चे थे, बूढ़े थे। कहते कौन फिसला कौन गिरा। भीड़ भाड़ में दुकानदार ने प्रयास किया, स्टाफ आ गया, वन विभाग का, पुलिस विभाग का, लोग बचाने की कोशिश किया। उस बचाने पर लोग काफी बचे। जो 2-4 लोग चोट खा गए होंगे। अब सुना गया है, बाकी देखा नहीं। हालात भीड़ की वजह से बिगड़े, कोई कारण नहीं था। जगह कम थी, भीड़ ज्यादा हो गई तो व्यवस्था बिगड़नी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। रास्ते में कोई कनेक्शन नहीं था, करंट कैसे लगी। आज प्रातःकाल 9 बजे के आसपास एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में। उसकी सीढ़ियों के पास अफवाह फैलने से भगदड़ मच गई। इसमें 6 लोगों की जान चली गई है और कुछ लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बचाव के काम चल रहे हैं और जो हताहत हुए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिजनों को जो असमय एक बड़ा कष्ट उनके सामने आया है, उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं और ये अफवाह क्यों फैली, कैसे फैली, इसकी जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घायलों को हर संभव मदद की जा रही है। उनके स्वास्थ्य को जल्दी से जल्दी ठीक हो, उसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र के मंदवाड़ा गांव में रात के अंधेरे में उड़ते संदिग्ध ड्रोन ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। लगातार 2 रातों से आसमान में 2 ड्रोन देखे गए, जिनके वीडियो ग्रामीणों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। इससे गांव में दहशत का माहौल है। डरे सहमे ग्रामीण अब लाठी डंडों के साथ रात भर पहरा दे रहे हैं और जागते रहो की आवाजें गूंज रही है। गांव के प्रधान मोहम्मद फैज ने पुलिस से नियमित गश्त और संदिग्ध गतिविधियों की जांच की मांग की है। बुढ़ाना पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों को आशंका है कि ड्रोन चोरी या अन्य आपराधिक गतिविधियों के लिए रेकी कर रहे हैं। फिलहाल पूरा गाँव निगरानी और डर के साए में जी रहा है। भैया कल भी ड्रोन उड़ के गए यहाँ से, और आज भी पूरी रात कल भी हमने पैर लगाया और आज भी बैठे पैर आदमी के अंदर, सबके अंदर, पब्लिक के अंदर पैर इसलिए लगा रहे। ये तो बेचारे जो मोहल्ले पे हैं वाले यही बैठे हुए पैरे पे। पूरा गांव अलग अलग इलाके में आदमी देखे गए कल 6 यहाँ पे। अच्छा, क्या उद्देश्य हो सकता है इसका जो ड्रोन उड़ाया जा रहा है? कुछ गाँव वाले कोई जानकारी नहीं है भाई। मामला तो यही है, देखो पब्लिक कितनी हो रही पैरा लगाने के लिए, और यहाँ से 2-3 दिन से दिखाया जा रहा है कि ड्रोन उड़ रहे हैं और 5-6 आदमी भी थे कल, और 1 घंटा पहले भी यहाँ ड्रोन उड़ रहा है। उस पर टावर पे वीडियो भी बना रखी है, उस पर छोड़ रखी है ग्रुप में। और कहना तो यही है कि बच्चे डरे हैं, तो हम जो है पैरा लगाने में मजबूत खड़े हैं। अब के देखेंगे ड्रोन कहाँ से आ रहा है, क्या करना चाह रहा है। स्थिति तो देखो, अपने ऊपर पड़ने की जगह अंदर पड़ रहे बच्चे भी, अपने बड़े भी, सभी बच के। क्या पता क्या हो सकता है, क्या साजिश है, ये भी नहीं पता है। इस चीज़ का तो पता गवर्नमेंट ही लगाएगी। प्रशासन से यही मांग है कि गांव में रात में 3-4 बार में गश्त करना चाहिए पुलिस को, प्रशासन को। और जो यहाँ के चौकीदार है उन्हें अपना चौकीदारा निभाना चाहिए। अब टाइम आ गया है चौकीदारी निभाने का, साल के साल नहीं रहते हैं।
मुजफ्फरनगर के जानसर थाना क्षेत्र में शनिवार देर शाम पुलिस और एक शातिर बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। 15,000 रुपए के इनामी अपराधी लाल सिंह पुत्र फक्कड़ निवासी चांदपुर थाना बड़गांव सहारनपुर को पुलिस ने भलेडी मार्ग पर चेकिंग के दौरान रुकने का इशारा किया। लाल सिंह के भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे घेर कर पकड़ लिया और CHC में भर्ती कराया। पुलिस ने उसके पास से एक अपाची बाइक, एक तमंचा, एक कारतूस और एक कारतूस बरामद किया। CO यतेंद्र नागर ने बताया कि लाल सिंह पर यूपी के सहारनपुर, हापुड़, मुजफ्फरनगर और हरियाणा में लूट, चोरी, डकैती और ATM तोड़ने के 22 मामले दर्ज हैं। पुलिस इंस्पेक्टर राजीव शर्मा ने कहा कि यह शातिर अपराधी गैंगस्टर एक्ट में भी वांछित था। SSP सर के आदेश के क्रम में आज शाम को थाना जानसठ पुलिस द्वारा मुजफ्फरनगर से मीरापुर जाने वाले रास्ते पर खतौली तराही के पास चेकिंग की जा रही थी। तो भलेडी से मेन हाईवे के जाने वाले रास्ते पर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आता हुआ दिखाई दिया, जिसको रुकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस को चकमा दे करके भागने की कोशिश की। जब पुलिस के द्वारा पीछा किया गया तो उसके द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया है और पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा की गई फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है। पूछताछ पर उसका नाम लाल सिंह सन ऑफ फक्कर निवासी ग्राम चांदपुर थाना बड़गांव जिला सहारनपुर बताया गया है और अन्य जब गहनता से और जानकारी की गई तो वह थाना जानसठ के मुकदमा अपराध संख्या 129/25 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा है और जिस पर जनपद स्तर से 15,000 रुपये का इनाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घोषित किया गया है। मुजफ्फरनगर में रविवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की RO और ARO परीक्षा 2025 का आयोजन 28 केंद्रों पर सुबह 9:30 बजे से शुरू हुआ। नकल विहीन और शुचितापूर्ण परीक्षा के लिए 3 जोनल और 28 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। DM, SSP और DIOS ने केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सभी केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र प्रभारियों और पुलिस की कड़ी सुरक्षा रही। अभ्यर्थी सुबह 7 बजे से ही केंद्रों पर पहुँचने लगे थे, जिन्हें चेकिंग के बाद प्रवेश दिया गया। कुछ अभ्यर्थियों ने व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए तो कुछ ने इसे ठीक ठाक बताया। कई अभ्यर्थियों ने कहा कि मजबूत हिंदी ज्ञान वालों को इस परीक्षा में फायदा मिलेगा। जिला प्रशासन ने परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए। एग्जाम ये लगा लो आप, कोई अगर नॉर्मल बंदा जिसकी हिंदी अच्छी है वो इसको क्रैक कर सकता है आसानी से। ये ARO का एग्जाम था, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, जिसे हिंदी में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी कहते हैं। नहीं, ये दूसरी बार एग्जाम हुआ था, जैसे यूपी पुलिस का हुआ था 2023 में, उसके बाद ही उसी के आसपास ही एग्जाम हुआ था ARO का। पहले वो कैंसिल हुआ था, देन इसके बाद ये इसको भी कैंसिल कर दिया गया था और दोबारा री एग्जाम हुआ है 2025 में। और जिन कैंडिडेट का एग्जाम पहले नहीं दे पाए थे 2023 में, उनको भी मौका मिला है इसमें दोबारा एग्जाम देने का। कैसा पेपर? भैया पेपर सही रहा, मतलब मॉडरेट था, मतलब पेपर आसान था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है। थोड़ी सी व्यवस्था तो थोड़ी सी बाहर खराब थी, मतलब सुबह में टाइमिंग लगा अंदर जाने में, बस उसके बाद अंदर जो बिल्कुल सही तरीके से मतलब कोई भी उसमें दिक्कत नहीं थी। मतलब बाहर था सर आने में, जो स्टाफ था ना सर, वो थोड़ी दिक्कत कर रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ को नई सौगात मिली है। हापुड़ में वंदे भारत एक्सप्रेस का स्टॉपेज बनाया गया है। इस मौके पर मेरठ हापुड़ के सांसद अरुण गोविल, प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल और गाजियाबाद सांसद अतुल अग्रवाल मौजूद रहे, जिन्होंने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। हापुड़ में वंदे भारत का स्टॉप बनने से स्थानीय लोगों के लिए लखनऊ तक का सफर आसान हो जाएगा। स्टेशन पर 2 मिनट के लिए वंदे भारत का ठहराव होगा। करीब 7 घंटे में लोग हापुड़ से लखनऊ तक का सफर तय कर सकेंगे। हापुड़ में स्टॉप के साथ साथ अयोध्या, वाराणसी के लिए ट्रेन का विस्तार किया गया है। सरकार की बहुत अच्छी पहल है जनता के लिए। पहली बात तो वंदे भारत यहाँ हमें मिली मेरठ से लखनऊ, और दूसरी बात यहाँ इसका स्टॉपेज मिल गया हापुड़ में। हापुड़ वासियों के लिए, गाजियाबाद वासियों के लिए, सभी के लिए बहुत सुविधा हो गया है। और इस तरह से रेलवे का विकास हो रहा है हमारे देश में। उसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। ट्रेन लंबे समय से मेरठ से लखनऊ तक जाती है, उसी को हापुड़ में स्टे हो और ट्रेन इस क्षेत्र के पश्चिम के 5-6 जिलों के लिए अयोध्या वाराणसी पहुंचे। उसके लिए लगातार प्रयास यहाँ के माननीय सांसद जी, अरुण जी, अतुल जी, हमारे द्वारा, हमारे सामान्य विधायकों के द्वारा
जिलाध्यक्ष जी के द्वारा बहुत सारे मांग पत्र लगातार मिलते रहे। मैं धन्यवाद करूंगा और मोदी जी का, उसके साथ साथ आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी का विशेष रूप से आभार धन्यवाद इस क्षेत्र की ओर से, जिन्होंने इस ट्रेन को रोकने की, हापुड़ में स्टे की घोषणा की। निवासी है उनके लिए बहुत ही कि उन्हें मेरठ से लखनऊ जाने वाली वंदे भारत का इस डिमांड को हम लोग बहुत दिनों से बोर्ड में और हर्ष पर परचेज कर रहे थे और हमें एक बात खुशी है कि जो लोग डिमांड जैसे गोंडा से कांवड़ यात्रा लेकर 121 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर युवा लखनऊ पहुंचे। ये सभी सीएम योगी आदित्यनाथ को जल चढ़ाना चाहते थे, लेकिन सीएम आवास के बाहर तैनात भारी सुरक्षा बल और पुलिस ने उन्हें रोक लिया। तीखी नोकझोंक के बाद पुलिस ने उन्हें बसों में भरकर इको गार्डन पहुंचा दिया। छात्र प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी के खिलाफ सीएम योगी से मिलना चाहते थे। छात्रों ने मांग की है कि इस मानसून सत्र में सरकार प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ बिल लाए और अभिभावकों को राहत दिलाए। देखिए, हमारी ये छात्र कांवड़ यात्रा है और छात्र कांवड़ यात्रा के माध्यम से 120 किलोमीटर की दूरी तय करके हम लोग गोंडा आए हैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ जलाभिषेक करने। हम उनसे मांग करने आए हैं कि प्राइवेट स्कूलों के द्वारा हर वर्ष ड्रेस के नाम पे, किताब के नाम पे अभिभावकों का शोषण किया जाता है और हम एक ही मांग कर रहे हैं कि इस मानसून सत्र में एक बिल ले आए जिससे अभिभावकों को राहत मिल जाए। फीस बिल रेगुलेशन की मांग कर रहे हैं, इसी को लेकर हम लोग आज पैदल यात्रा करके किए हैं। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता और यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। जयवीर सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है। उनकी ख्याति देश ही नहीं विदेशों में भी है। प्रधानमंत्री मोदी के कामों से लोग काफी प्रभावित हैं। ओबीसी समाज को लेकर राहुल गांधी के बयान पर जयवीर सिंह ने कहा कि उनके परिवार के कई लोगों ने देश पर शासन किया, तब उन्होंने पिछड़ों के लिए एक भी काम नहीं किया। राहुल गांधी का पिछड़ों को लेकर दिया गया यह बयान हास्यास्पद है, इसलिए देश की जनता राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेती है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी प्राय हर महीने ही अलग अलग एपिसोड में राष्ट्र हित की, लोक हित की, जनहित की तमाम अपने अनुभवों को साझा करने का काम देश के सामने करते हैं और उसी का परिणाम है कि देश के ज़्यादातर लोग, उनकी लोकप्रियता, उनके सम्मान की लोकप्रियता इतनी बढ़ी हुई है कि ज़्यादातर हर गांव पे, हर बूथ पे, हर क्षेत्र में, पूरे देश में लोग बहुत ही शालीनता से उनकी बात को सुनते हैं, रुचि लेते हैं और उनके लंबे जीवन अनुभव को भी उसमें शेयर करते हैं, जिसका लाभ लोग अपने जीवन में एडॉप्ट करके लेने का प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से मोदी के मन की बात का प्रभाव जनमानस के मानस पटल पर व्यापक रूप से हो रहा है और आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता की बधाई कि जिनको वर्ल्ड लीडरशिप में उनकी लोकप्रियता नंबर 1 पे इन्हीं सब कारणों से पुनः प्रामाणिक हुई है। विश्व के प्रथम सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में मोदी जी को पुनः एक बार चुने जाने के लिए उनको बहुत बहुत बधाइयाँ और भारत के लिए, पूरे देश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है। देखो, राहुल जी की नानी से लेके, दादी से लेके सारा खानदान लगातार बहुत लंबे समय तक सत्ता में रहा है। ये सब लोगों ने, उनके पुरखों ने गलतियां की हैं, तो अब क्या गारंटी मानी जाए कि ये उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। मैं समझता हूँ कि राहुल जी की बातें इस तरह की हो गई हैं कि जो मजाकिया लहजे में लोग लेते हैं, कोई भी देश की जनता उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेती है और उसी से उनका कोई प्रभाव आम जनमानस के पटल पर उनकी बातों का नहीं पड़ता। महाराष्ट्र पुणे में रेव पार्टी के दौरान एनसीसी सपा नेता एकनाथ खड़से के दामाद को हिरासत में ले जाने पर बीजेपी एमएलसी परिणय फुके प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस संदर्भ में मुझे जो जानकारी मिली है उससे पता चलता है कि रेव पार्टी में शराब और अन्य नशीले पदार्थ शामिल थे। निश्चित रूप से अगर ऐसी कोई रेव पार्टी होती है तो राज्य सरकार और गृह विभाग की जिम्मेदारी है कि उस पर प्रतिबंध लगाया जाए और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। निश्चित ही ये संदर्भ की जो भी जानकारी मुझे मिली है उसमें वो रेव पार्टी में मद्य पदार्थ भी थे और बाकी भी जो ड्रग्स वगैरह थे, इस प्रकार की जानकारी मुझे मिली है। निश्चित ही इस प्रकार की कोई रेव पार्टी होती है तो उसको बंदी लाना और वो आरोपियों पे कार्रवाई करना ये राज्य सरकार का और गृह विभाग का काम है। उसमें निश्चित ही कड़क कार्रवाई होगी।
दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में नई उस्मानपुर की भगत सिंह कॉलोनी में एक दुखद हादसा सामने आया। एक इमारत में भीषण आग लगने से 40 वर्षीय मंजू जैन की मौत हो गई। दिल्ली फायर सर्विस को सुबह सूचना मिली, जिसके बाद 4 दमकल गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मंजू जैन को बचाकर जेपीसी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि आग के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इमारत में रहने वाले अन्य लोग सुरक्षित हैं। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इस घटना ने इलाके में दहशत फैला दी है और स्थानीय लोग सुरक्षा मानकों पर सवाल उठा रहे हैं। बिहार में लगातार बढ़ते अपराध और एम्बुलेंस में बच्ची से रेप की घटना का चिराग पासवान ने चिंता जताई है, जिसे लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उनके बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि बिहार लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। बिहार में अपराधी विजय और सम्राट हो चुके हैं। यहाँ सरकार चुने हुए प्रतिनिधि नहीं बल्कि अपराधी चला रहे हैं और इस पर चिराग पासवान केवल अफसोस जता रहे हैं। वो मान रहे हैं कि वो सरकार का हिस्सा है और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, केवल अफसोस जताने के अलावा साथ ही उन्होंने गया में चलती एम्बुलेंस पे हुए रेप को लेकर भी बयान दिया है। हम लगातार इस बात को कह रहे हैं, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। बिहार में अपराधी जो है विजय और सम्राट हो चुके हैं। यहाँ सरकार अब चुने हुए प्रतिनिधि नहीं चला रहे हैं बल्कि अब सरकार अपराधी ही चला रहे हैं, जो सच्चाई है। अब इसमें चिराग जी केवल अफसोस जता रहे हैं, मतलब वो मान रहे हैं कि वो सरकार के पार्ट है और वो कुछ नहीं कर सकते, केवल अफसोस जताने के अलावा। ये तो दर्शाता है कि वो कितने कमजोर मंत्री हैं और कितने कमजोर सहयोगी हैं, यही दर्शा रहा है। और आपको इतना प्रेम किस बात का है भाई? बिहार में भ्रष्टाचार 77,000 करोड़ का हिसाब किताब नहीं है, जो सीएजी की रिपोर्ट में आया है। आप इस सरकार में हैं जिस सरकार में लगातार भ्रष्टाचार का एक इंजन लगा है, एक तरफ अपराध का इंजन लगा है, और आपने साबित कर दिया कि आप कितने कमजोर हैं। अपने ही अफसोस जताकर क्या कार्रवाई की आपने, क्या सलाह दी? यानी भ्रष्टाचार होता रहेगा, अपराध करते रहेंगे अपराधी, और आप जो है लेकिन कुर्सी नहीं छोड़िएगा। तो ये दिखाता है कि उनका मोह बिहार से कम है, कुर्सी से ज्यादा। 7 दिन में 100 से ज्यादा हत्या हो गई है। और जो गैंगरेप हुआ एम्बुलेंस में गया में, होम गार्ड के बहाली में जो बच्ची बेचारी दौड़ रही थी, बेहोश हो गई थी, सरकार प्रशासन भेजा। इससे शर्मनाक चीज बिहार में नहीं हो सकती। कौन इन लोग को सुनता है भाई? न 3 में न 13 में कुछ बोलना।